चले सर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने आर्टिकल लिखना है ना, जी सर। उसमें मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दो चीजें आपको पता है उसके बारे में, मेटा टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। और उसकी लेंथ जो होती है मेटा टाइटल की कितनी होती है बताइएगा। सर मेटा टाइटल की लेंथ होती है 60-70 कैरेक्टर्स होते 70 कैरेक्टर तक नहीं होती, 55 to 70 रखें, 60 रखें, सॉरी, 55 to 60 हैं। मैक्सिमम रखें। ये बेसिकली, थैंक यू, ये बेसिकली पिक्सल्स में होती है, इनकी जी सर। मेजरमेंट पिक्सल्स में होती है। लेकिन इसका अगर हम एस्टिमेट लगाएं, ये 60 करेक्टर तक जो है कवर हो जाती है। और इसकी वजह क्या होती है कि मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ में। यहाँ पे है, एक टूल होता है एसईओ मोफो मोफो। ठीक है, एसईओ मोफो टूल पे आते हैं। वो बेसिकली क्या करता है, ये टाइटल, ठीक है, ये मेटा टाइटल और ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीजें होती है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, जो हमारे सर्च इंजन पे जी नजर आ रही होती है। ठीक है, जी वो सर। उसको जो है, जब आप उसके अंदर आप मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, तो वो उसके बता देता है कि कितने करेक्टर के बाद ये कटना शुरू हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन उसकी मिलना शुरू हो जाती है। देखिए, ये इसने मेटा टाइटल जो है ये लेंथी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये आगे डॉट डॉट्स आ रहे हैं और आगे हमें पता नहीं है इस बंदे ने क्या लिखा है। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है यूजर से, यूजर्स के एंड पे। और यूजर जब उसको रीड करता है तो वो उस पर क्लिक नहीं करता। तो मेटा टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए। वो आपने गूगल से आके सर्च करना है, अपने कंपेटिटर की रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद आपने वो लिखना है। आपने चैट जीपीटी का, जो आपको बताया कि चैट जीपीटी वाला, हमने मेटा टाइटल नहीं लिखना। समझ में आ जी गई ये सर। चीज? ठीक है। जी सर। और मेटा टाइटल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सर मेटा टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड होनी लाजमी है सर। जी, और और उसमें हम सेकेंडरी भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर उसमें प्राइमरी मतलब कवर हो रहा हो तो। हम्म, और एक टाइटल जो है ना, उसमें प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पे आना चाहिए? सर अगर एज है सर, अगर स्टार्ट में यूज होते हैं तो प्लस पॉइंट है सर। हाँ, ये चीज कि आपने टाइटल जो है वो कोशिश करनी है कि टाइटल में अपना मेन कीवर्ड जो है वो जितना स्टार्ट में आप यूज कर लें उतना बेहतर है। आप जितना जी स्टार्ट सर। में यूज करेंगे उसके रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो और उसके अलावा एक चीज ये आप देख रहे हैं कि लोग ना कोलन यूज करते हैं। आपने, जी अगर आपने एक सेंटेंस में उसको कवर नहीं करना, दो सेंटेंस में कवर करना है आप अपने टाइटल को, तो उसके अंदर ये कोलन यूज करते हैं। ठीक है, जी हमने कोलन नहीं यूज करना। कोलन की जगह जी पे जी हमने वर्ड यूज करना है पाइपलाइन। ठीक है, पाइप जी साइन सर। होता है, पाइप साइन। अच्छा, लॉन्ग वाला। हाँ, पाइप साइन का यूज करना है, ये वाला होता है वो। जी सर। हाँ। ठीक है, जी सर। ये पाइप साइन होता है, आपने इसका यूज करना जी सर। है। एक मिनट दीजिएगा जरा। ठीक है, इस पाइप साइन को यूज करना है, इसको हम सबट्रैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, बेसिकली कोलन की जगह पे हमने ये सेपरेटर का साइन यूज करना है। और सेपरेटर का साइन लगा के हमने जो है, दो, अगर एक टाइटल के अंदर दो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमने सेपरेटर का साइन यूज करके उनको अलग अलग करना है। ठीक। ठीक हो गया। और आप ये बताएं, मेटा टाइटल की लेंथ होगी, शेयर करो, मैं इधर बैठ के बात करता हूँ मेटा इसके। टाइटल के 55 कैरेक्टर्स। ठीक है, मेटा टाइटल के बारे में क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको? सर मेटा टाइटल में सर प्राइमरी कीवर्ड अगर स्टार्ट में यूज करें तो अच्छा है सर। जी,
उसमें हमने प्राइमरी प्राइमरी कीवर्ड उसमें डालने हैं। अगर सेकेंडरी कीवर्ड भी डाले उसमें प्राइमरी कीवर्ड कवर हो रहा है तो वो बेहतर है सर। हाँ हाँ। और हम उसमें सेंटेंस थोड़ा लंबा करें तो उसमें हम ये पाइपलाइन इस्तेमाल करें। अगर दो हम्म। सेंटेंस में आपका टाइटल कवर हो इसको, रहा हो तो। इस पाइपलाइन को, पाइप जो होता है ना, पाइप साइन, इसको सेपरेटर कहते हैं, सेपरेटर साइन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और जी। जी सर। और इसके अलावा? और सर ज़्यादा लेंथी ना हो क्योंकि जो। वो तो वही बात होगी ना, 60 कैरेक्टर तक हो गया। ठीक है। जी। और कीवर्ड्स का बोल लिया, एक इसके अंदर कीवर्ड्स का यूज करना है, दूसरा ये टाइटल 60 कैरेक्टर तक होना चाहिए। ठीक है। दूस जी। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि आपने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना टाइटल, खास तौर पे कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक। टाइटल आपने कंपेटिटर का एनालिसिस करना है, कैची टाइटल लिखना है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। जी मेटा सर। मेटा डिस्क्रिप्शन लेना है, मेटा डिस्क्रिप्शन वहां से आपने 150 कैरेक्टर से ज्यादा लेंथी नहीं लेना। जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपने ठीक हो गया 150 सर। कैरेक्टर तक ज्यादा से ज्यादा रखना है, और उसमें आप अपने कीवर्ड्स को कवर करें जो बाकी रह गए हैं। सही ठीक है। हो गया सर। जी सर। और इसके अलावा आप जो सब हेडिंग्स यूज करते हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए, ज्यादा इतनी लेंथी ना लिखे। मैंने देखा है अक्सर लोग जो अपनी सब हेडिंग्स लिख रहे होते हैं ना, वो एक पूरा पूरा सेंटेंस बना के लिख देते हैं, और आगे डॉट भी लगा होता है, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट, और उसके आगे सब हेडिंग उसको बना के दे दिया। तो इस तरह काम नहीं करना, उनको सब हेडिंग को भी वैसे यूज करें जैसे आप टाइटल की हेडिंग्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, वो भी 60 to 70 कैरेक्टर तक उसको हेडिंग्स को रखें। और आपका एक जो सेंटेंस है, सेंटेंस की लेंथ जो होती है वो हमने 20 वर्ड्स तक रखनी है। ठीक है। जी सर। 20 वर्ड से एक्सीड ना करे आपके सेंटेंस की लेंथ। और जो आपका एक ओवरऑल पैराग्राफ है, पैराग्राफ 150 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। ठीक हो गया सर। ठीक है। 150 कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, और अगर आप मजीद उसको करना चाहते हैं तो आप एक और पैराग्राफ बना लें, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। ठीक हो गया सर। और कोशिश करें कि आप उनके अंदर जो बुलेट्स वगैरह, नंबर लिस्ट वगैरह, बुलेट्स वगैरह, उनका यूज़ करें। ठीक है। और उनको आपने जब आर्टिकल आपने लिख लेना है, मैं यहाँ पे कोई पहले रिटर्न आर्टिकल निकालता हूँ, तो उससे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये आर्टिकल जो है ना, ये चैट जीपीटी ने ये लिख के दिया है, ये जी सारा। सर। तो चैट जीपीटी ने जो लिख के दिया है वो इतना आपको नजर आ रहा है, इतना एक तो लेंथी है, दूसरे नंबर पे इसके समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने टाइटल को बेहतर करें, और ये 150 कैरेक्टर तक रखें। और जो आपने इमेजेस वगैरह डालनी है उनके नाम आपको बताया हुआ है कि इमेजेस के नाम आपने कीवर्ड के नाम से रखने हैं। और इमेजेस जी सर। जो है उनके आल टेक्स्ट में कीवर्ड का यूज़ करना है, कैप्शन में कीवर्ड का यूज़ करना है। ठीक है। और अगर टाइटल की ऑप्शन है तो उसके अंदर, टाइटल के अंदर भी आपने इमेज के अंदर क्या करना है, कीवर्ड का यूज़ करना है। समझ में आ गई ये ठीक है। चीज़ें? जी सर। और कोशिश करें बुलेट्स पॉइंट बनाएं, और उसके अंदर जो है आप कीवर्ड्स जो है लगा के उनको भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें जितना। ठीक। और इसके अलावा अभी आपसे
एक और चीज़, जब इमेज आपने लगानी ना, एक चीज़ से मैं नोट कर रहा हूँ कि आप इमेज वहाँ से डाउनलोड करते हैं वैसे ही अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इमेज आपने वैसे अपलोड नहीं करनी, उसको रिसाइज करना है, और मैक्सिमम उसका साइज इमेज का होना चाहिए 100 KB, उससे ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। 100 KB से कम जितना भी साइज हो उतना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जितनी इमेज हैवी होगी आपकी स्पीड की, आपके पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आपने पेज लोड जो है ना उतना ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में। तो आपने क्या करना है कि आपकी इमेज जो है जितना साइज कम होगा उतना बेहतर है, क्योंकि उससे आपकी पेज की लोडिंग की स्पीड बेहतर होगी। सही है। जी तो सर। 100 KB से ज़्यादा आपके इमेज का साइज ना हो। और अक्सर आप देखते हैं कि आपको कीवर्ड्स में असाइन करता हूँ मल्टीपल कीवर्ड्स, उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे होते हैं, ऐसे ही है। क्वेश्चन क्वेश्चन व्हाट इज, जैसे करते करके लिखा होता है व्हाट इज स्पोर्ट्स क्लब्स, ठीक है, या व्हाई वी यूज स्पोर्ट्स क्लब्स। लोग ये भी सर्च करते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स जो आते हैं उनको FAQs में यूज करना है आपने, ठीक है। जी सर, एफ FAQs में इस तरह के क्वेश्चन कीवर्ड्स जो होते हैं उनको आपने FAQs में यूज करना है, और वहां पे उनके आंसर्स वगैरह देने हैं। ठीक और जब आप कंटेंट लिखते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे उसका साइज जो है ना 12 रखें, ठीक है। 12 जी साइज सर। रखें, ये पैराग्राफ का, ओके सर। पैराग्राफ का साइज आपने 12 रखा है। और ये जो है ना, इसके हेडिंग जो टाइटल है इसका, ठीक है, इसमें H1 टैग सिर्फ एक दफा यूज होता है। H1 जी सर। टैग जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एक पेज के अंदर H1 टैग एक दफा यूज करना, उससे ज्यादा नहीं यूज करना। और आप इसके अलावा H2 टैग से बाकी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर मैं चेक करता हूँ तो मैंने इसमें H1 टैग एक ही रखा हुआ है, यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से H1 टैग अपना हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये बेसिकली H1 टैग बन जाएगा। आप इसको बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद जो बाकी हैं सब हेडिंग्स, उनको हमने रखना है H2। ये देखें, ये H1 है, मतलब ये रॉन्ग इम्पैक्ट आ रहा है। आपने इसको क्या कर देना है, H2 कर देना है, और Ctrl+B बोल्ड कर देना है। और आप बार बार हर एक को जाके करें, हर एक को करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पे क्या करें, जिसकी फॉर्मेटिंग आपने लगानी है ना, मतलब इस जैसा आप बाकी चाहते हैं जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो इस तरह की हो जाए, क्या करेंगे, यहाँ पे ये पेंट फॉर्मेट का लिखा हुआ है टूल, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डबल। डबल क्लिक, और जिस जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते जाएंगे वो उस तरह का होता जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी वैसा हो रहा है। ये अभी तक डबल क्लिक है, हेडिंग हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 पे आके मैंने करना है इसको हेडिंग 2। फॉर्मेट जो है सारा इसके ऊपर हमने प्लेस कर दिया है। ये फिलहाल H2 टैग में ही है, लेकिन यहाँ पे H1 शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको H2 में होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ से इस तरह कर दीजिएगा। अगर मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक, अभी H1 कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन यहाँ पे इसको हमने ऐसे आके फॉर्मेट टूल का सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे हर एक को आके फॉर्मेटिंग दे देनी है। समझ में आ गई है चीज। अभी फॉर्मेटिंग दी हुई है, इसलिए ये फॉर्मेटिंग जो है शो नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से इसको फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने। ठीक है सर। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ ये हेडिंग 1 का जो है, देखें, ये भी हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी फॉर्मेटिंग क्योंकि टूल अभी सिलेक्ट है, तो ये उसको उसमें उसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। आपने ये काम करने इसके अंदर, और इसके अलावा आपने सिलेक्ट ऑल करना, ठीक है, और यहाँ से आके आपने इसको जस्टिफाई कर देना। बेसिकली ये लेफ्ट अलाइन होता है, आपने लेफ्ट अलाइन नहीं करना, इसको जस्टिफाई करना है, जिसकी वजह से ये पूरे जो है आपकी वेबसाइट के वेब के पेज के ऊपर जो है जस्टिफाई आपका कंटेंट हो जाएगा। और ये एक तो अच्छा नजर आएगा, और आपकी वेबसाइट पे जो है जब कस्टमर आएगा तो
वो देख के जो है उससे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो जी ये सर। ये चीजें बेसिकली, अगर मैं आपको एसईओ मोफो टूल की बात कर रहा हूँ, एसईओ मोफो, आपने चेक करना है कि आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक है या नहीं। यहाँ पे आपने एसईओ मोफो टूल निकालना है, यहाँ से पहले लिंक है, मैं इस पे आके चेक करता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये कटेगा। मैं इसका टाइटल लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको टाइटल लिख के दिखाएगा। देखिए ये मैं लिखता हूँ, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ साइक्लिंग ग्लास, क्योंकि ये 26 करेक्टर का हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो जो ये लिखा हुआ है इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो चेक करिएगा क्या होता है। 101 करेक्टर्स, और बाकी जितने करेक्टर हैं वो क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। जब कोई आएगा यूजर और ये रीड करेगा, क्या उसको अच्छा लगेगा, उसको समझ आएगी कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एसईओ मोफो टूल, यहाँ से आके आप करेक्टर की लेंथ वगैरह चेक कर सकते हैं। ये बता रहा है कि आप मैक्सिमम 156 करेक्टर तक रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 155 तक रखें, ठीक है। ठीक सर। आपने मेटा टाइटल लिखवाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, और मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने अलहदा मेंशन करना है आपकी शीट में। मैंने वहाँ पे शीट में ऑप्शन बना दी है मेटा टाइटल की और मेटा डिस्क्रिप्शन की भी। तो जब वहाँ पे शीट में जाएंगे, वहाँ पे आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख के वो भी आपने वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ठीक ये सर। ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें आप बाकियों को भी बता दीजिएगा, और रिकॉर्डिंग भी होगी है। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो उनको भी गाइड कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन हो इन चीज़ों में तो आप मुझे बता दें। ठीक है। ये साजिद भाई, इन चीज़ों में कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप सलमान भाई को भी समझा दीजिएगा, और अगर कोई टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरह नॉलेज गेन होता है, ठीक है। नॉलेज बढ़ता है, जब आप अपने पास नॉलेज रखेंगे तो वो ऐसा ऐसा आपसे खत्म होता जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, भूलना शुरू हो जाएगा। जितना आप दूसरों को बताएंगे ना, वो उसका फायदा ही मिलेगा आपको, क्योंकि अगर उसमें कोई ना कोई गलती होगी तो वो आपको कोई ना कोई आगे उसके बारे में गाइड कर देगा, अगर किसी को पता होगा। लेकिन वही चीज आपके दिल में है, दिमाग में है, आप बता नहीं रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो आपकी नज़र में तो ठीक होगी, लेकिन हो सकता है कि बाकियों की नज़र में ठीक ना हो, तो इसलिए उसको एनालाइज करने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपना नॉलेज शेयर करें। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज कभी बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। हमेशा उसमें कोई ना कोई मजीद एडिशन ही होती है, इजाफा ही होता है। तो लिहाजा आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें आपने बाकियों को भी समझानी है, और अगर आपको कोई चीज़ और कंफ्यूज करे तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मीटिंग का टाइम ही एंड होने वाला है, तो बाकी मैं आपको ये बताना था। एक मिनट, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।